मेरी 7/11 एप्लीकेशन रेड विद सेक्शन 20 वाज डिसमिस हो गई ट्रायल कोर्ट से। बात यह है कि सिविल सूट लगाया प्रेजेंट रिस्पोंडेंट ने, दैट इज वो इनिक्शर है A2। फैक्ट्स मैं थोड़ा सा नरेट कर दूं सर कि हम हाँ कुछ भी बोलिए अभी। जी 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 हम फूड ग्रेन्स का व्यापार करते हैं और टेलीफोनिकली हमने फूड ग्रेन्स छत्तीसगढ़ में हम व्यापार करते हैं। मैं टेलीफोनिकली फूड ग्रेन्स यहाँ बुक किए जबलपुर से, और हरिया मूंग दाल है वो। क्या रिस्पोंडेंट आ गए क्या? तो सर रिस्पोंडेंट आगे जवाब भी आ गया सर जी। हाँ है रिस्पोंडेंट। अब सर कहाँ है तो बड़ा कठिन, ये रिप्लाई दिया उन्होंने। सूट की कॉपी लगाई, प्लेंट की कॉपी? हाँ प्लेन की कॉपी लगाई है मैंने, अपना 7/11 लगाया, उन्होंने 7/11 का जवाब भी लगाया है। A2 है ना प्लेंट? ठीक है सर प्लेंट। पेज 12 दावा में क्या लिखा है? दावा में ये सर दावा फैक्ट्स ये है कि सर हमने फूड ग्रेन्स टेलीफोनिकली बुक किए, जबलपुर हम रहते छत्तीसगढ़ भाटापारा में है। और जब यहाँ से उन्होंने भिजवाए फूड ग्रेन्स अरहर या मूंग दाल है जो, और वहां पर मैंने पाया कि जो क्वांटिटी और क्वालिटी थी वो डिफरेंस थी। तो मैंने बना कर दिया कि साहब ये जो आपने भिजवाया है ये प्रॉपर नहीं जो हमने बुक किए थे। आपने वापस कर दिया? वापस नहीं कर, हमने कहा ले जाइए साहब, हम वापस करेंगे तो हमको खर्च लगेगा। मतलब आपके यहाँ रखे रहे? वो हमारे यहाँ रखे रहे, हमने बता दिया कि साहब वो प्रॉपर नहीं है, आप आके ले जाओ। आप आके ले जाओ कि जो क्वालिटी और जो क्वांटिटी हमने कही थी वो क्वालिटी भी नहीं है, क्वांटिटी भी नहीं है। अब उन्होंने दावा लगाया, ये कहते हुए कि साहब ये खर्च और वसूली का दावा लगाया। हमारा ये कहना था कि साहब ये सूट जबलपुर में क्षेत्राधिकारी नहीं है, 12-20 और एक जजमेंट और 7/11 का हमने वो लगाया, वो रिजेक्ट कर दिया कि कॉज ऑफ एक्शन और ये सब ज्यूरिसडिक्शन के आधार पे। तो ये जबलपुर के हैं? ये जबलपुर के हैं। अब इनके जवाब में सर, इनके जवाब में ही देखें सर, पेज नंबर 26 में हम 7/11 का इन्होंने जवाब दिया है। इनके दावे में कॉज ऑफ एक्शन क्या बताया इन्होंने? दावे में तो कह रहे हैं कि बस बड़ा 2-3 पन्ने का दावा है सर, क्षेत्राधिकार में लिखते हैं पेज नंबर 14 में क्या लिखा है इन्होंने? ये मैं पढ़ देता हूँ। पेज नंबर 14 में यह कि उक्त वाद श्रवण करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को है, वादी ने उचित न्यायशुल्क अदा किया है। नहीं, इसके संबंध में दूसरी प्लीडिंग्स और किन पैराग्राफ? कहीं इस संबंध में कोई प्लीडिंग नहीं है। टोटल ये जो 7 पॉइंट का दावा है इनका। पढ़िए ना, मैं पूरा पढ़ देता हूँ सर, ये पूरा पढ़ देता हूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्टली जवाब पे आ रहा था सर। जवाब आप देख लेंगे थोड़ा, एक इनका 7/11 का जवाब दे, मैं पढ़ देता हूँ सर, ये मैं पूरे 7 पॉइंट पढ़ देता हूँ। पहला पॉइंट पेज नंबर 12, ये की बात, ये पैराग्राफ 3 पढ़िए जी। पैराग्राफ 3 यह कि वादी के बिल क्रमांक 538 बिल्टी क्रमांक 1600 नग 10190 10,190 किलो उड़द धर्म काटा कृषि उपज मंडी जबलपुर से तुलवाकर तिरुपति एग्रो भाटापारा दिलीप रोडवेज जबलपुर के वाहन क्रमांक द्वारा दिनांक को भेजा गया था। ये बताइए, क्या जबलपुर से माल तुलकर भेजा जाए तो क्या इस आधार पर जबलपुर में पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन होता है या नहीं होता? जी, अब होता है क्या? अब मैं वो जी होता है या नहीं होता? नहीं होता है, नहीं होता। हाँ जी, तो आगे ये भेज दिया। ठीक, मैं आगे पढ़ूं कि जवाब में पढ़ूं? नहीं अभी एक एक करके सोच रहे हैं कि वादी ने प्रतिवादी ने वादी से उड़द खरीदने हेतु सौदा तय कर जबलपुर से ऑर्डर बुक किया था। जबलपुर में ऑर्डर बुक किया था? जबलपुर में ऑर्डर बुक किया था जी, बुक किया था। प्रतिवादी के निर्देशानुसार वादी द्वारा भेजा गया माल प्रतिवादी को दिनांक 2/9/2021 को प्राप्त हो गया था, जिसे उसने अपने नोटिस दिनांक 1600 के जवाब में स्वीकार किया, उसे माल प्राप्त हुआ। यह कि प्रतिवादी द्वारा माल की तुलवाई भाटापारा में कराई गई थी। माल प्राप्त करने के बाद प्रतिवादी द्वारा माल की कीमत 1600 रुपीज वादी को प्राप्त होनी चाहिए थी, परंतु प्रतिवादी द्वारा कीमत अदा नहीं की गई। वादी ने प्रतिवादी को फोन द्वारा मौखिक रूप से माल राशि 1600 की मांग की, तो प्रतिवादी द्वारा वादी को पैसा देने का आश्वासन दिया गया। मैं इतनी सी बात है, आप कोई जजमेंट ऐसा लाए आप? बस मैं इसलिए अब आप सर एक चीज और उनका जवाब देख लें। जजमेंट भी क्वेश्चन तो सुन लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा, एक नई बात इसमें आई जी। 2 थिंग्स आर देयर फॉर द पर्पस ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट एट जबलपुर जी, कि जबलपुर में माल की तुलाई हुई और माल की तुलाई होकर ये तिरुपति एग्रो भाटापारा दिलीप रोड लाइन जबलपुर के वाहन से आपको भेजा गया। नहीं है, फिर से अरे ये लिखा है इसमें पैरा 3 में जी,
ये लिखा है सही लिखा है गलत लिखा है, इट इज ए मैटर ऑफ एविडेंस जी। यदि ये लिखा हुआ सही माने जी आज की तारीख में, भाटापारा जबलपुर में नहीं, भाटापारा छत्तीसगढ़ में। नहीं, उनका कहना यह है कि जब वो कृषि उपज मंडी उड़द स्टार धर्म कांटा कृषि उपज मंडी से तुला जबलपुर से और तुलकर तिरुपति एग्रो भाटापारा भेज दिया गया। दिलीप रोड लाइंस जबलपुर के वाहन, दिलीप रोड लाइंस जबलपुर का वाहन है। वाहन तो उन्होंने अपना भेजा भाटापारा। यदि ये जो है जब ये माल जबलपुर में तोला गया जबलपुर के वाहन से यहाँ से डिस्पैच किया गया, हाँ। क्या इस पर से जुरिडिक्शन आता है या नहीं आता? नहीं आता। क्या लोग हैं लीगल पोजीशन अब थोड़ा सा है इस पे, इसमें वो जजमेंट। एक दूसरा ये आया पैरा 4 में कि उड़द खरीदने हेतु सौदा तय कर जबलपुर में ऑर्डर बुक किया था। अब जबलपुर में ऑर्डर बुक होने से क्या पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन आता है? ये दो चीजें आपको अभी बताना पड़ेंगी। वो आप बताइए सर। ये इन्होंने अब इनका जवाब देख लें सर। हमने कहा कि हम जबलपुर आए नहीं, हमने टेलीफोनिकली बुक किया था। वो आएगा जवाब। ये अपने सूट में कह रहे हैं कि ये जबलपुर में बुक किया, हमने 7/11 है कि हम जबलपुर आए नहीं। हमने ये आपकी 7/11 कहाँ है? जी मैं बोल रहा हूँ ये पेज नंबर कहना ये है, अभी आप ध्यान रखिए जी सर। ये जो क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन है जी सर, इट इज ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट और नॉट, है या नहीं? जी है या नहीं? है सब सही सुन तो लीजिए जी। यदि है then 7/11 is liable to be rejected। अब मैं थोड़ा सा इनका जवाब और मैं अपना 7/11 पढ़ लूं। मैंने 7/11 में कहा पैरा नंबर 6 में सर। 7/11 इस पेज नंबर 22 पेज नंबर सर 22 जी। A3 है। मैं रेलेवेंट पढ़ देता हूं जो उन्होंने एडमिट किया इस चीज को अपने जवाब में 7/11 के। नहीं आप 7/11 पढ़ रहे हैं या जवाब पढ़ रहे हैं? नहीं 7/11 पढ़ दे रहा हूँ। पढ़ दीजिए 7/11। इट इज पर्टेन टू मेंशन दैट डिफेंडेंट कैरी आउट पैरा नंबर 6 सर 6 जी। It is pertinent to mention here the defendant carry out its trade of food grain at district Bhatapara in the state of Chhattisgarh and telephonically booked the food goods or food grains from plaintiff firms through agent, and the food grains has been booked by the defendant was delivered at defendant place at state of Chhattisgarh। इतने सर। Pausing here for a moment, आप इनका इसी का जवाब देख लें सर। इसी का जवाब दैट इज पेज नंबर 26। आप फिर आप क्या बहस खूब लंबी कर सकते हैं 2 घंटे तक आप, लेकिन 7/11 के किस क्लॉज में आएगा ये? मैं अरे हाँ ABCD काय में आएगा? सेक्शन 20 देखेंगे सर। अरे 20 और 21 देख लेंगे जी। ये 7/11 का ABCD किस में आएगा? खारिजा जी आएगा या नहीं आएगा? फैक्ट पे बता दूं, फैक्ट बाद में बताना पड़ेगा। 7/11 बताता हूँ सर। आपने फैक्ट बता दिए दावे के? नहीं मैं उसको उनका जवाब बताता हूँ। जवाब काय का? 7/11 का जवाब। यदि 7/11 के पर्पज से केवल प्लेंट एलिगेशन देखे जाने हैं जी, प्लेंट एलिगेशंस में के हिसाब से आप अपना जो 7/11 का आवेदन जो आप चाहते हैं ना दावा खारिज कर दें इनका जी, तो कौन से क्लॉज में खारिज करवाना चाहते हैं आप? बताइए ना झील। क्या मैं सर बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। A या D को B और C में तो होगा नहीं जी, A में होगा नहीं। कॉज ऑफ एक्शन की बात आती है जी, ये कौन से लॉ से बार्ड है? नो डी से जी। ऐसा लिखा हुआ है कि ये सूट इज बार्ड, कहीं कोई है क्लॉज है किसी लॉ में? जी मैं ये पाए में लिखा है जी, मैं ये भी पढ़ देता हूँ सर। एक क्या पढ़ रहे हैं? जजमेंट पढ़ देता हूँ। आप जजमेंट पे, जजमेंट किस पॉइंट पे था? 7/11 पे था, जुरिडिक्शन पे भी था, और सेम इशू है सर, बिल्कुल आइडेंटिकल इशू है। इशू डिसाइड हुआ था इसमें या 7/11 डिसाइड? 7/11 डिसाइड हुआ। क्या कहा कोर्ट ने जी? क्या लिखो आखिरी लाइन लिखो, क्या किस आधार पर? मैं इसको पढ़ता हूँ। आखिरी पैरा पढ़ो जिसमें खारिज करने का लिखा है जी। कोड ऑफ सिविल सेक्शन 20 and order 7 rule 11 jurisdiction. Plaintiff respondent filed a suit for recovery of money before the court at Bhind. Defendant petitioner raised a preliminary objection regarding jurisdiction of the court to pertaining the suit. Business terms were settled at Bhind between the party. Factory of defendant and its office are situated at Agra. Defendant raised and carrying on business from Agra, and they have specifically mentioned in their invoice that any dispute is subject to our jurisdiction only. ये अलग मैटर है सर। मैं पढ़ दूं। Payment
were also made through draft at Agra. Whether the court at Bhind had jurisdiction to entertain the suit of plaintiff held yes, since a settlement to produce the cold drink was arrived at Bhind and the delivery of good was also made at Bhind. Hence, on the basis of cause of action, court at Bhind has prima facie jurisdiction to entertain the suit. इसमें क्या था जी, ये कौन से साल का जजमेंट? ये है सर 2002 का। 2002 का जी, ग्वालियर का है। जी सर, भिंड ग्वालियर। इसमें क्या था? जी सर, इसमें जो वही इनवॉइस थी उसमें नीचे लिखा था कि कोर्ट एट भिंड हैज जुरिडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट ओनली। जी, यहाँ ऐसी बात नहीं। नहीं, जहाँ इसमें ये भी तो है तो क्या सर कि डिलीवरी जो इसमें क्या था, ये जो जजमेंट है, और भी जजमेंट्स हैं जी, इसमें ये है कि मान लो जो है 4 कोर्ट को जुरिडिक्शन है। जी सर, जबलपुर, दमोह, भाटा जो भी था इसमें, भाटा पर जी, या बालाघाट, 4 कोर्ट को जुरिडिक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड एंड आउट ऑफ 4 कोर्ट्स पार्टी कैन चूज 1 कोर्ट। जी साहब, इन 4 में से एक जगह लड़ाई होगी केवल। जी, तो ये वो केस है जो आप रिलाई कर रहे हैं। नहीं, इसमें सर ये है कि ये आप नहीं बोल देते हो। नहीं सर, मैं उसको ये नहीं है सर, अभी आपने पढ़ा तो वही था। नहीं सर, ये है आगरा से माल भेजा, देर तो आगरा से माल भेजा, आपको ज्यादा देर तो समझा नहीं सकता। नहीं सर, मैं बता रहा हूँ ना, आगरा से माल भेजा, हम भिंड में लगा, ये भी एक केस है। नहीं, इसमें ऐसा किसी कागज में ऐसा नहीं लिखा कि कोर्ट एट भाटापारा इज हैविंग जुरिडिक्शन। मैंने आपसे पहले निवेदन किया था कि पैरा 3 और पैरा 4 के हिसाब से क्या जबलपुर को माल डिस्पैच करने से क्या जुरिडिक्शन आता है क्या? आपने कहा मैं लाया हूं। नहीं आता ना सर, यही जजमेंट, यही तो मैं बता रहा हूं कि जहां माल डिलीवर होगा उसी सेक्शन 20 पढ़ ले सर, आप सेक्शन 20 पढ़ ले, सेक्शन 20 सेज पढ़ाइए जी। Other suit to be instituted where defendant decide or cause of action arises. Subject to limitation opposite, every suit shall be initiated in the court within the local limits of whose jurisdiction the defendant or each of the defendant where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily resides or carry on business or personally work for grain or any of the defendant where there are more than one at the time of commencement of suit actually voluntarily resides or carries out business or personally work for grain, provided that in such case either the leave of the court is given or the defendant who does not reside or carry out the business personally work for grain or opposite acquires in such institution or cause of action। सारे जो प्रश्न है ना जी, ये एविडेंस से डिसाइड होने वाले हैं। इसमें ऐसा कोई क्लियर कट बात नहीं है जैसा 711 में डी में लिखा रहता है ना, जैसे बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, लिखा होता है नो सूट शैल लाई बिफोर द सिविल कोर्ट जी, सो एंड सो इज बार्ड बाय बेनामी ट्रांजैक्शन ऑफ। ऐसा बार नहीं है ये जुरिडिक्शन का। जुरिडिक्शन के बारे में केवल ऑर्डर 14 रूल 2 में लिखा हुआ है। यदि कोई जुरिडिक्शन का इश्यू पैदा होता है और वो बिना एविडेंस के डिसाइड हो सकता है तो कोर्ट उसको प्रिलिमिनरी इश्यू के रूप में डिसाइड करेगी दैट यू कैन रेज आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। आप 14(2) तो पढ़िए आप सर। अब इनका मैं कुछ नहीं दूंगा। अब ये जो कह रहे हैं वो इनका जो जवाब देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। जवाब तो देख सकते हैं, जवाब नहीं देख सकते, जवाब नहीं देख सकते। 711 के पर्पज से कुछ भी नहीं देख सकते, केवल दावे के एलिगेशन देखे जाते हैं। 711 का जवाब देखें। फॉर द पर्पज ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ओनली द प्लेंट एलिगेशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सीन। हम नहीं देखना कुछ भी जवाब वगैरह, उनका में 711 का जवाब नहीं देखना उसको। सर जहां माल जो जजमेंट का जहां माल जो भिंड वाला और आगरा वाला इशू था, आगरा से माल भेजा, भिंड वाला आगरा वाला पढ़ के बताएं आप जी। आप ढंग से पढ़ के आते तो शायद इतनी बहस नहीं सर। बताइए जी, वो बेवरेजेस वाला केस है, हसन बेवरेजेस। हाँ बेवरेज, वो हमें मालूम है। बताइए इसके फैक्ट ये है कि आगरा से फैक्ट नहीं है, इसके आगरा से माल भेजा गया, भिंड में डिलीवर किया। आगरा वालों ने बोला कि आगरा तक भेजा। इस केस में हम ही वकील थे इसलिए हमें पता है। मैं वो बोलने नहीं चाह रहा था। बोलने से कोई बुराई थोड़ी है, जो है सो है। मुझे सारे फैक्ट्स इसलिए याद आ रहे हैं, इसमें ये केस नहीं था। नहीं सर, ये इसमें था आगरा से माल भेजा गया, भिंड में डिलीवर किया गया, भिंडी में सूट लगाया गया
तो आगरा वालों ने कहा कि साहब ये चूंकि हमने अपने इनवॉइस में लिखा गया है कि अब आपको मालूम है इसमें किया क्या था? इसमें कोर्ट ने 7/11 खारिज की थी। वही तो मैं, क्योंकि भिंड में ही चलेगा 7/11 खारिज की थी। मैं मान रहा हूँ ना सर, मैं मान रहा हूँ ना सर। तो इसकी में आपकी 7/11 खारिज होगी ना इस आधार पर, तो ये जजमेंट आपके केस को नहीं लगता। इसमें सुनिए सर, सुनिए, सुनते नहीं हो आप। इसमें कोर्ट ने लिखा पैरा 9 में, कंसिक्वेंटली दिस रिवीजन फेल्स एंड इज डिसमिस्ड. However, it is made clear that nothing in this order shall prevent the petitioner to raise the ground of jurisdiction in the written statement or to lead evidence on this point. The court shall in such a situation may decide the point of jurisdiction at any of the subsequent stage of the trial as permissible. ये क्वेश्चन ऑफ जुरिडिक्शन 7/11 में नहीं आता सर, ये वाइसी वर्सा हुआ ना सर। मैं आपको बात, आप चाहते क्या हो आप जो बता दो, और तैयारी कर ले। नहीं आप वाइसी वर्सा है सर, वाइसी वर्सा। आप जस्ट सुन तो पहले आप, अब आप बहस करना तब शुरू करें, पहले आप मन बना लें अपना। सर, आप विड्रॉ करना चाहते हैं या इसको क्लियर कट डिसमिसल चाहते हैं, उस हिसाब से बहस शुरू करिए। मैं मना थोड़ी करता हूँ बहस करने। मैं एक थोड़ा सा, आप विड्रॉल चाहते हैं विद लिबर्टी टू रेज द ग्राउंड्स इन द रिटर्न स्टेटमेंट और यू वांट क्लियर कट। सर वो तो आप मेरिट पे भी कर दें, मैं इतनी लिबर्टी क्या दे दूंगा आपको लिबर्टी। लिबर्टी तो सुप्रीम कोर्ट जाके लेके आना, जब आपको इतनी फालतू बहस करना है इतनी देर। सर जजमेंट पढ़ के आया सर, जजमेंट कैसे एप्लीकेबल होगा सर? मैंने पहले पूछा था क्या जो है माल भेजने से जुरिडिक्शन आता है क्या? आपने कहा मैं लाया हूँ। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले बता दो जी, नहीं लाए ना,